हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मोगरा प्लांट के बारे में है। मोगरा एक समर सीजन प्लांट है और ये वही प्लांट है जिसकी मैंने जनवरी महीने में हार्ड प्रूनिंग भी की थी और रूट प्रूनिंग भी की थी। तो इसकी रूट प्रूनिंग करने के बाद बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। मोगरा प्लांट की हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं। रूट प्रूनिंग उसी प्लांट की जाती है जो प्लांट 2 या 3 साल पुराना हो। तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो गई है। बहुत प्यारी प्यारी पत्तियां इस प्लांट के ऊपर आई हुई है। मार्च महीना शुरू हो गया है और इस प्लांट के ऊपर जैसी ग्रोथ शुरू हुई है तो आने वाले समर सीजन में जैसे अप्रैल मई में इस प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। प्लांट भी काफ़ी अच्छे से हेल्दी लग रहा है। तो मार्च महीने में कुछ काम है जो हमें अपने प्लांट पे ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने प्लांट की मिट्टी को चेक करना है। देखिए, जब से इस प्लांट को हमने प्रूनिंग करने के बाद रखा हुआ था ऐसे ही, तो उसके बाद इसकी मिट्टी को हमने ज़रा भी इसकी गुड़ाई नहीं की है क्योंकि इसकी हमने रूट प्रूनिंग की थी। तो मार्च महीने में सबसे पहले हमने इसकी मिट्टी की सॉफ्ट गुड़ाई करनी है। हल्की हल्की मिट्टी को इसकी उल्ट पुल्ट करना है ताकि इसकी जड़ें जो है ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और जो गमले की मिट्टी में थोड़ा बहुत घास वगैरह उगा होता है उसको निकाल देना है। छोटा छोटा घास गमले की मिट्टी में उगना शुरू हो जाता है जब हम इसकी गुड़ाई नहीं करते हैं, तो घास वगैरह निकाल देना है। अब इसके साथ ही हम दूसरे गमले की भी गुड़ाई कर लेते हैं। जैसे ही हम गमले में पानी देते हैं, पानी देने के बाद इनकी मिट्टी हार्ड हो जाती है। इस गमले की मिट्टी काफ़ी हार्ड हो गई है। अगर हम गमले की गुड़ाई नहीं करेंगे तो जो भी फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में देते हैं वो उस फर्टिलाइज़र को जड़ें आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो प्लांट की हल्की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। इनकी मिट्टी जो है सॉफ्ट होनी चाहिए। इस प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। पूरी ब्रांचेस पे बहुत अच्छे से न्यू ग्रोथ आई हुई है। तो अब हमने अगला काम करना है इसमें फर्टिलाइज़र डालने का। तो आज हमने इसमें जो फर्टिलाइज़र डालना है वो है फ्रेश चाय की पत्ती। यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती के ले लिए हैं। ये हमने अपने प्लांट की जड़ों में डालने हैं। फ्रेश चाय की पत्ती में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बर्मी कंपोस्ट भी इसकी जगह पे दे सकते हैं। मैंने पहले ही प्लांट की जड़ों में बर्मी कंपोस्ट दे दिया था। तो अब मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र देना है वो है फ्रेश चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती का हमने 2-2 चम्मच अपने प्लांट की जड़ों में डालने हैं। यहाँ पे 2 गमले लिए हैं और दोनों में ही मैंने 2-2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती के डालने हैं। तो जब भी फर्टिलाइज़र देना हो तो सूखी मिट्टी में ही फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो गुड़ाई तो हमने पहले ही कर दी है, अब हमने इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। फ्रेश चाय की पत्ती को हम लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। उसके लिए हमने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती का डालना है और उसको दूसरे दिन छानने के बाद उसका जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसको प्लांट की जड़ों में डाल देना है। जैसे यहाँ पे हमने पाउडर फॉर्म में फ्रेश चाय की पत्ती का यूज किया तो उसके बाद हमने उस जितनी भी फ्रेश चाय की पत्ती थी उसको हमने मिट्टी से ढक देना है। यहाँ पे मैंने पूरे फर्टिलाइज़र को मिट्टी से ढक दिया है। अब जो सेकंड फर्टिलाइज़र इसमें डालना है वो है कैल्शियम वाला फर्टिलाइज़र। कैल्शियम वाला फर्टिलाइज़र डालने के लिए इसमें बोन मील का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉक के कुछ टुकड़े लिए हैं क्योंकि हम बोन मील का यूज नहीं करते हैं और बोन मील की जगह यहाँ पे अंडे के छिलके का जो बारीक पाउडर होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। उनमें भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ ही यहाँ पे आयरन डस्ट का भी यूज भी कर सकते हैं। आयरन डस्ट जो होती है वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे चॉक के कुछ टुकड़े लिए हैं। अब मैंने उन टुकड़ों को गमले की मिट्टी में दबा देना है। इनसे भी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पे चॉक के टुकड़े भी मैंने गमले में डाल दिए हैं। अब मिट्टी में ढकने के बाद 2-3 दिन के लिए इन गमलों को ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि मैंने 2-3 दिन के बाद अपने प्लांट की जड़ों में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है, अनियन पील फर्टिलाइज़र होता है, उस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने अपने प्लांट की जड़ों में डालना है, लेकिन 2-3 दिन के बाद डालना है।
यहाँ पे तीसरा दिन है और तीसरे दिन इस तरह से है हमारा मोगरे का प्लांट। अब हमने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने केले के छिलके एक कंटेनर में डाल दिए हैं। ये प्लास्टिक की बोतल का एक टुकड़ा है जिसको काट के मैंने रख लिया था और इसी में फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। यहाँ पे बनाना पील फर्टिलाइज़र यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। अब इसको छान कर अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है और एक में फर्टिलाइज़र है और दूसरे में केले के छिलके बच गए हैं। अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ, इसमें हमने इतना ही पानी मिलाने के बाद प्लांट की जड़ों में डाल देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते समय ये ध्यान रखना है कि हमने उतना ही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट की जड़ों में डालना है जितना कि प्लांट की जड़ों में ही एब्जॉर्ब हो जाए। गमले के ड्रेनेज होल से फर्टिलाइज़र निकलना नहीं चाहिए। तो ये जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है, इसको डालने से हमारे प्लांट में जल्दी से जल्दी कलियाँ बनती हैं। इस फर्टिलाइज़र को हम और प्लांट की जड़ों में भी डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र हर फूल वाले पौधे के लिए अच्छा होता है। तो हर फ्लावरिंग प्लांट में हम बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र या पोटैटो पील फर्टिलाइज़र, ये हर फूल वाले पौधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा फूल प्लांट के ऊपर आते हैं। अगर मोगरे के प्लांट के ऊपर इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं तो अपने मोगरे के प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए। पूरे दिन की धूप मोगरा के प्लांट आसानी से सहन कर लेता है। पानी की कमी मोगरा के प्लांट को नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमने इसमें फर्टिलाइज़र भी डाला, अब इस प्लांट को हमें धूप वाली जगह पे रख देना है और सुबह शाम दोनों टाइम इसमें पानी डालना है। ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और पानी की कमी भी इस प्लांट को नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, अप्रैल मई में पूरे का पूरा प्लांट इस तरह से फूलों से भर जाएगा।